उस दिन जब वह घर पहुंचा, सब कुछ खत्म हो चुका था। आंगन में सन्नाटा पसरा था। जमीन पर बिखरे पड़े शरीर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ भयानक नरसंहार हुआ है। उसकी माँ को निर्ममता से यातनाएं दी गई थीं और मार डाला गया था। पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया गया था। केवल उसके पिता अभी जिंदा थे, लेकिन आखिरी सांसें गिन रहे थे। मरने से पहले पिता ने कांपते हाथों से उसे परिवार की वंशावली और एक गुप्त धरोहर सौंपी। उन्होंने उससे विनती की कि वह बदला लेने की आग में खुद को न झोंके, मार्शल आर्ट्स की खून खराबे वाली दुनिया से दूर रहे और अपनी असली पहचान छिपाकर परिवार की अंतिम विरासत की रक्षा करे। बेटे की आंखों के सामने पिता ने दम तोड़ दिया। उस पल उसका दिल भी जैसे मर गया। दुनिया नहीं जानती थी कि वह युवक कभी मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बेजोड़ प्रतिभाशाली सितारा था। महज 18 साल की उम्र में उसने ऐसी मुक्का तकनीक विकसित की थी जिसे कोई तोड़ नहीं सका। उसने अकेले दम पर अलग अलग गुटों को चुनौती दी और बिना वास्तविक लड़ाई के ही शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। उसकी शक्ति से कई महान उस्ताद भी भयभीत थे, पर उसी ऊंचाई ने उसके लिए दुश्मनों की लंबी कतार खड़ी कर दी। परिवार की तबाही के बाद उसने कसम खाई कि वह अपनी ताकत को दफना देगा। एक दयालु परिवार ने उसे शरण दी और समय के साथ उनकी बेटी से उसका विवाह भी हो गया। 10 साल बीत गए। इन सालों में उसने खुद को शराब में डुबो लिया। दुनिया के सामने एक निकम्मे और टूटे हुए इंसान की छवि बना ली। मार्शल आर्ट्स स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे बेकार शराबी कहते। केवल उसकी पत्नी ही जानती थी कि उसके भीतर कैसी आग दबी हुई है। एक दिन एक वरिष्ठ शिष्य ने उसका मजाक उड़ाने के लिए मूंगफली फेंकी। वह उसके घुटने से टकराई और उसके हाथ से शराब का मटका छूट गया, लेकिन पलक झपकते ही उसने असाधारण फुर्ती से उसे गिरने से पहले थाम लिया। उसकी हरकत इतनी सटीक थी कि कुछ लोगों को शक हुआ। खतरा भांपते हुए वह जानबूझकर गिर पड़ा और खुद को हास्यास्पद बना लिया। सब फिर हंस पड़े। उसी समय एक घमंडी नौजवान अपने लोगों के साथ स्कूल पहुंचा। उसका दावा था कि वह धूप बत्ती के जलने जितने समय में वहां मौजूद हर व्यक्ति को हरा सकता है और स्कूल बंद करवा देगा। वर्षों पहले उसका रिश्ता इसी परिवार में तय हुआ था, लेकिन लड़की ने उसे ठुकराकर इस तथाकथित निकम्मे व्यक्ति को चुना था। यह अपमान वह कभी भूल नहीं पाया। स्कूल के बड़े शिष्य एक एक कर उसके सामने गिरे। कोई टिक नहीं सका। जब स्थिति गंभीर हो गई तो किसी ने चुपके से हस्तक्षेप कर एक बड़े शिष्य की जान बचा ली, मगर उसने एहसान मानने के बजाय इसे कायरता कहा। दुश्मन का घमंड और बढ़ गया। तभी उसकी पत्नी आगे आई। वह जानती थी कि वह ताकत में कम है, फिर भी परिवार और बच्चों की रक्षा के लिए खड़ी हो गई। दुश्मन ने निर्दयता से बच्चों